शांति। 18/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना। फागी मतलब बादल, उसमें कभी मूंझना नहीं। देखो, बाबा कहते हैं माया की फागी। फागी मतलब जो एकदम धुआं सा बादल सा दिखता है, जिसमें रास्ता नजर नहीं आता। बाबा कहते मूंझना नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरक्षित किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाया है। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीबी क्यों बने हो। गिरते हुए को बचाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाबा का ज्ञान ले लेते हैं, थोड़े साल चलते हैं, मुरली के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको बुलाओ, उनको व्हाट्सअप करो, उनको मैसेज करो, उनको कॉल करो, या फिर पहले तो पत्र लिखते थे ना, लेकिन उनको बार बार रिमाइंडर देकर वापस ज्ञान में लेके आओ। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन है। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु भगवान को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत भटकी हूँ, आपका रास्ता बहुत कठिन है। जब हम भी भक्ति मार्ग में थे तो सच में भगवान को ढूंढते थे। शिव की इतनी भक्ति की है कि ऐसा लगता था कि काश साक्षात्कार हो जाए। 16 सोमवार करना, शिव जी के मंदिर में जाना, बचपन से शिव जी से बड़ा प्यार रहता था। देखो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसे मिल जाएगा। ये दुनिया वालों के लिए तो है ही बातें, लेकिन ये हमारा खुद का पर्सनल अनुभव है कि हमने भगवान को बहुत ढूंढा। हम कहते थे आपका रास्ता बड़ा कठिन है, और उसमें शिव जी का तो बोलते थे बहुत गुस्से वाले शंकर। पहले तो पता नहीं था ना शिव शंकर एक है, तो बोलते थे 16 सोमवार मत करो, शंकर बहुत गुस्से वाले होते हैं। उस उपवास बहुत अच्छे से करना पड़ता है, अगर कोई खंडित हो गया तो तकलीफ होती थी, लोग डराते भी इतना थे। लेकिन भगवान से बड़ा प्यार था, तो भगवान ने देखो अपने बच्चों को बाबा कैसे ढूंढ लेते हैं। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे, यह माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को भी फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो यह फिर है माया की फागी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए। अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। लेकिन अभी भगवान इस धरा पर आ चुके हैं, आकर कहते, बच्चे सिर्फ तुम मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बना दूंगा। बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम ऑब्जेक्ट की हमको नर से नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तुमको भी तो दाखिला होना ना, तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो, कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया। अब यह तो जानते हैं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा, गोया शिव बाबा का भी हाथ छोड़ा।
बड़े बदनसीब होते हैं, नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने? तुम रूठे रूठे किससे हो? बहनों से रूठते हो। तुम तो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखाने वाला बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाबा भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखा फिर क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवंत बाबा का बनंती कथनती फिर भागंती हो गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उसको लिखना चाहिए जो बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। बाबा आज उनको बुलाने के लिए बार बार कहते पत्र लिखो, गिरे हुए को बचाना चाहिए। डूबने से किसी को बचाया जाता है, आफरीन देते हैं, यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की बातें हैं, लिखना चाहिए। तुम खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरोगे। भगवान का हाथ छोड़ देंगे, भगवान की मुरली नहीं सुनेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, दुनिया वालों के पीछे रहेंगे, तो बाबा कहते हैं अपने को ही डुबा देंगे। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी ना, अब डूब क्यों रही हो? तरस पड़ना चाहिए। तो बेचारों को कैसे बचाए? कोई तो बचाता है व कोई नहीं, यह तो उनकी तकदीर है। कोई बच जाते हैं, बार बार बुलाने पे आ जाते हैं। देखो आज बाबा उन बच्चों को याद कर रहे हैं जो बच्चों ने ज्ञान सुना। कितने दिन बाबा की याद में मुरली सुनते थे, सेंटर पर आते थे, लेकिन कोई कारणवश मुरली सुनना छोड़ दिया, सेंटर पर आना छोड़ दिया। देखो बाबा को तो सब पे तरस आता है ना। बाबा कहते हैं उन बच्चों को बुलाओ। पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है, इसीलिए बाबा प्रश्नावली बनाते हैं। कहते पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है? बाबा कहते ऐसा पूछो। कभी भी एक बाप को याद करना है, वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं। हाँ, विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी तुम ईश्वरीय संतान को है। देखो देवताई घराने में तो हम जन्म लेंगे, हमारे माता पिता देवता होंगे, लेकिन ईश्वरीय परमात्मा तो वहां नहीं होंगे ना। तो हम ईश्वरीय संतान है, तो हमको हमारा जीवन हीरे जैसा है। सोने तुल्य की दुनिया में जाएंगे, सोने की दुनिया में जाएंगे, लेकिन अभी का जीवन हीरे तुल्य है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकले ही माया बिल्कुल ही भुला देती है, तो समझो तकदीर में राजा ही नहीं। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगाकर भुला देती। हमको लगता है हम बाबा को याद नहीं करते, या जो जिन्होंने हाथ छोड़ा है या जो बाबा को याद नहीं करते पूरा दिन, उनको लगता है हम अपने धंधे दोरी में हैं। लेकिन बाबा कहते हैं माया थप्पड़ लगा देती है। मुरली सुनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सेंटर से बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए मुख्य सार, मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना चाहिए। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। अच्छा, तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। वरदान देखो, ऐसा इमर्ज करना है कि वरदाता बाप अपने दोनों हाथों से
हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। सूक्ष्म में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा, और वो मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। देखो भगवान क्या वरदान देते हैं, उनका वरदानी हाथ सिर पर, और बाबा कहते सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सफलता को प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे चलती है ना, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब यह सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ शक्तियां हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए स्वमान में रहना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और वो स्वमान की सीट पर सेट होकर कोई भी कार्य का ऑर्डर करो। देखो वो ऑर्डर प्रमाण अपनी कर्मेंद्रियां, जैसे कर्मेंद्रियों को हम ऑर्डर करते हैं ना कि हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर होता है, वैसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्वमान की सीट पर सेट होकर बाबा कहते हैं हर कार्य ऑर्डर से चलाओ। सर्व शक्तियाँ तुम्हारी ऑर्डर प्रमाण चलेगी ही, सफलता प्राप्त होगी, लेकिन शर्त यह है कि स्वमान में रहना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान कौन? शिव परमात्मा। मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सच स्थित होना है तो निरंकारी बनो। अभी अभी आकारी, अभी अभी निरंकारी। हाँ, आकारी मतलब फरिश्ता रूप, निराकारी मतलब आत्मिक स्थिति का रूप, मतलब आत्मा जो निराकार है। तो निरंकारी बनेंगे तो ये स्थिति सहज ही होगी। दादियाँ देखो, दादियों के डायरी की तरफ देखेंगे, उनके खुद के विचार सागर मंथन है। वो क्या कहते हैं, ज्ञान रत्न के विचार सागर मंथन सुनेंगे। वास्तव में याद का स्वरूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। बाबा की याद मतलब क्या? सिर्फ मुख से बाबा बाबा बोलेंगे, लेकिन बाबा जो कर्तव्य करते हैं वो भी तो करना है ना। इसको कहेंगे याद। परमात्मा की याद में रहते हैं, वो किसी द्वारा दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो बच्चा है, वो जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य में करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमानबरदार देख बहुत हर्षित होता है। यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता समदिव्य कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य करने में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल रूप है। सिर्फ मुख से बाबा बाबा करना, लेकिन बाबा जो कर्तव्य कर रहे, वैसे अगर हम कर्तव्य नहीं करते हैं तो बाबा की याद भी नहीं है। जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उसी स्वरूप में बालक भी स्थित रहते हैं। दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है। पिता पास शीघ्र ही जाए तो पहुंच जाते हैं। पिता भी कहता है ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। देखो अभी हम परमात्मा की याद में बैठेंगे। पापा ने स्लोगन कहा, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो मैं आत्मा इस स्थूल देह में बैठी हूं। अब मेरे स्थूल शरीर से एक आकारी शरीर, लाइट का शरीर, फरिश्ता रूप इमर्ज हो रहा है। मेरे ही स्थूल शरीर से मेरा फरिश्ता रूप बाहर निकल रहा है, जो बाबा मुझे बनाना चाहते हैं।
अब मेरा आकारी शरीर, लाइट का तेजोमय शरीर, फरिश्ता रूप ऊपर की ओर उठ रहा है। अब मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने, बाप दादा ब्रह्मा बाबा अपने लाइट के शरीर में, उनके तन में शिव बाबा, बाप दादा बाहें पसार कर खड़े हैं। और मैं फरिश्ता हजार भुजा वाले मेरे बाबा के गले लगती हूँ। बाबा की सारी शक्तियां मुझ में प्रभावित हो रही है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे। बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख रहे हैं। सफलता मूर्त बाबा, पाप समान बाबा, अब मैं फरिश्ता अपना सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़, उसमें से आत्मा निराकारी निकल सीधी परम धाम, मूल वतन, एकदम बाबा के नजदीक, किरणों रूपी बाहों में बाबा मुझे गले लगा लेते हैं। मुझे आत्मा के सारे अवगुण निकल रहे हैं। अब मैं आत्मा संपूर्ण प्योर फरिश्ता बन रही है, संपूर्ण प्योर निराकारी, सतो प्रधान। अब मैं आत्मा वापस नीचे की ओर, चांद तारों से भी नीचे, अपने स्थूल देह में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान। अब मेरे अंग अंग से शक्तियां निकल रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।